डियर स्टूडेंट्स, स्लाइडिंग ऑफ अ पार्टिकल की एग्जांपल करते हैं। अ पार्टिकल ऑफ मास m kg is resting on a rough plane inclined at 30 degrees to the horizontal. A force of magnitude 10 Newton applied to the particle up a line of greatest slope of the plane is just sufficient to stop the particle sliding down the plane. And when a force of 75 Newton is applied to the particle up a line of greatest slope of the plane, the particle is on the point of sliding up the plane. Find m and the coefficient of friction between the particle and the plane. तो ये हमारे पास प्लेन है और ये 30 डिग्री बना रही है और ये हमारे पास पार्टिकल है। इसका मैस है हमारे पास m kg, तो इसका वेट mg होगा। और अगर हम इसको रिजॉल्व करें तो एक ये फोर्स आएगी और एक ये फोर्स आएगी और पार्टिकल पे 10 न्यूटन की एक फोर्स लग रही है पैरेलल टू दी प्लेन। 10 न्यूटन की फोर्स, अगर 10 न्यूटन की फोर्स लग रही होगी तो इट इज़ जस्ट सफिशिएंट टू स्टॉप द पार्टिकल स्लाइडिंग डाउन द प्लेन। स्लाइडिंग डाउन द प्लेन तो इसका मतलब है कि फ्रिक्शन इसकी अपवर्ड होगी। तो ये नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ कंटैक्ट फोर्स या रिएक्शन फोर्स, इसको आर कह लें, और यहाँ पे एक फ्रिक्शन फोर्स भी साथ लगेगी। फ्रिक्शन फोर्स को हम एफ कह लेते हैं, यानी 10 न्यूटन भी ऊपर और फ्रिक्शन फोर्स भी ऊपर, बिकॉज इट इज जस्ट सफिशिएंट टू स्टॉप द पार्टिकल स्लाइडिंग डाउन द प्लेन। ये 60 डिग्री और ये 30 डिग्री और ये इसका कंपोनेंट mg cos ऑफ 30 डिग्री और ये कंपोनेंट इसका वेट का कंपोनेंट है दोनों mg sin ऑफ 30 डिग्री। mg sin ऑफ 30 डिग्री। इसी तरह कह रहा है व्हेन अ फोर्स ऑफ 75 न्यूटन इज अप्लाइड टू द पार्टिकल up a line of greater slope of the plane, the particle is on the point of sliding up the plane. तो इसी तरह यहाँ पे भी वेट है mg और ये सेम प्लेन है 30 डिग्री और इसी तरह इसको भी रिजॉल्व कर लिया हमने, इसको भी रिजॉल्व किया और ये 60 डिग्री और ये भी 30 डिग्री और ये उसी तरह mg cos ऑफ 30 डिग्री और ये mg sin ऑफ 30 डिग्री। इसी तरह ये रिएक्शन फोर्स इसकी हो जाएगी और इस पे 75 न्यूटन की फोर्स लग रही है। 75 न्यूटन की फोर्स, इससे क्या होगा, ये इट इज़ जस्ट सफिशिएंट टू on the point of sliding up the plane। ठीक है, it is just sufficient। ठीक है, when a 75 force Newton is applied to the particle up a line of greater slope of the plane, the particle is on the point of sliding up the plane। तो that means कि फ्रिक्शन यहाँ पे नीचे होगी, फ्रिक्शन का कंपोनेंट नीचे होगा। तो ये दोनों केसेस हैं, इन दोनों केसेस पे हम दे दें तो कि R इक्वल है दोनों केसेस में, R इक्वल है mg cos ऑफ 30 डिग्री के। R इक्वल है mg cos ऑफ 30 डिग्री के। और इसी तरह हम लेते हैं कि फर्स्ट केस में F प्लस 10 या फोर फोर्सेस और इक्वल आ जाएगा mg sin 30 के, mg sin 30 डिग्री, call it 1, call it 2 और F इक्वल आ जाएगा mg sin 30 माइनस 10, mg sin 30 माइनस 10 जी, इसको 3 का नेम दे देते। इस तरह यहाँ पे 75 इक्वल है F प्लस mg sin 30, लिख लेते हैं कि F प्लस mg sin 30 इक्वल टू 75। तो
तो एफ इक्वल आ जाएगा 75 माइनस एम जी साइन 30 डिग्री, इसको 4 कह लेते हैं। 3 और 4 को कंपेयर करते हैं, ये भी एफ है, ये भी एफ है, तो एम जी साइन 30 माइनस 10 इक्वल आ जाएगा, तो ये लिखते हैं एम जी साइन 30 माइनस 10 किसके इक्वल आ जाएगा 75 माइनस एम जी साइन 30 जी। ये इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस एम जी साइन 30 इधर आके ऐड हो जाएगा 2 एम जी साइन 30, 2 एम जी साइन 30 हाफ होता है 75 प्लस 10 के, तो ये बन जाएगा साइन 30 और 2 कैंसिल, साइन 30 हाफ होता है एम जी और जी 10 होता है, तो ये 75 प्लस 10 इज 85 बाई 10, तो मैथ आ जाएगा 8.5, ऑफ कोर्स 8.5 kg बन जाएगा, एम की वैल्यू हमारे पास 8.5 आ गई जी। इसी तरह कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फाइंड आउट करना है हमने, तो स्मॉल एफ पहले फाइंड आउट कर लें और फिर आर फाइंड कर लें और एफ इक्वल टू म्यू आर से हम फाइंड आउट कर लें। तो सबसे पहले ऐसे करते हैं कि आर फाइंड आउट कर लेते हैं कि आर किसके इक्वल है। आर इक्वल है एम जी कोस 30 डिग्री, एम की वैल्यू है 8.5 टाइम्स 10 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर 2, तो ये वैल्यू हमारे पास 73.61 आ जाएगी। आर की वैल्यू 73.61 आ गई। इस तरह एफ इक्वल टू म्यू आर, पहले एफ फाइंड आउट कर लें कि ये एफ किसके इक्वल आ रहा है। एफ हम ये ले लेते हैं एम जी साइन 30 माइनस 10, एम जी साइन 30 माइनस 10 एम 8.5 टाइम्स 10 टाइम्स हाफ माइनस 10 जी। तो ये एफ की वैल्यू हमारे पास ये बन जाएगी 32.5। एफ भी फाइंड आउट कर लिया, आर भी फाइंड आउट कर लिया, तो एफ किसके इक्वल होता है म्यू आर की, क्योंकि ये सारा स्लाइडिंग हो रही है, ऑन द पॉइंट ऑफ स्लाइडिंग है, ऑन द पॉइंट ऑफ स्लाइडिंग पे मैक्सिमम फ्रिक्शन होती है, तो एफ इक्वल है म्यू आर के और म्यू इक्वल आ जाएगा एफ ओवर आर, दैट इज 32.5 ओवर 73.61, तो दैट मीन्स कि म्यू की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0.442। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी फाइंड हो गया और मैथ भी फाइंड आउट हो गया जी। थैंक यू।